वेलकम टू आवर चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर्स सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम 15 जुलाई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, पसंद आए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल का क्वेश्चन ये था कि हाल ही में केजंग डी थोंगडोंग को उनकी किस डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। इसको आंसर देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोंग को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। ची लूपो केजंग डी थोंगडोंग द्वारा हनी हंटिंग पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम जिस पर केजंग डी थोंगडोंग को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है, इसका नाम है ची लूपो। यह हनी हंटिंग पर आधारित एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। तो हनी हंटिंग क्या होती है? तो मधुमक्खी के छत्तों से शहद इकट्ठा करने के काम को ही हनी हंटिंग कहते हैं। चिलूपो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में सरटुकपेन समुदाय में प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा का वर्णन किया है, जिसमें ची का अर्थ है शहद जबकि लीपो का अर्थ है शिकारी। तो ची लूपो में सरटुकपेन समुदाय में प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा का वर्णन किया गया है। तो यह जो हनी हंटिंग की प्रथा है, यह किस समुदाय में प्रचलित है? सरटुकपेन समुदाय में। थोंगडोंग ने हनी हंटिंग की लुप्त हो रही स्वदेशी प्रथा की इस परंपरा को जीवित रखने के लिए शहद के शिकार की पुरानी परंपरा पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो ये प्रथा धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, हनी हंटिंग की स्वदेशी प्रथा, जिसे जीवंत रखने के लिए शहद के शिकार की पुरानी परंपरा पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। केजंग डी थोंगडोंग ने कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम है ची लूपो, जो कि हनी हंटिंग से संबंधित है और इस पर इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। चलते हैं हम आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसरो प्रमुख डॉक्टर कैलाश वादुशिवन, जिन्हें हम के सिवन के नाम से जानते हैं, इनको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। पुरस्कार मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। चार्ल्स सी इलाची पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे और इस पुरस्कार का नाम एरोस्पेस इंजीनियर थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया था। और अब 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? डॉक्टर कैलाश वादुशिवन, जिन्हें के सिवन के नाम से जानते हैं। बात करें इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु, कर्नाटका में। ये रहे इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन, जिन्हें 2020 वॉन कर्मन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना व अन्य प्रमुख योजनाओं के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट व मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार देश की प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार की मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट व मोबाइल ऐप को एलाइट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार की यह जो मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट व मोबाइल ऐप है, इसे महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना व अन्य प्रमुख योजनाओं के लिए बनाया गया है। इस ऐप का उद्देश्य मुख्यमंत्री सचिवालय से छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करना व आम नागरिकों को समय पर जानकारी प्रदान करना है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई है। तो भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत कहाँ शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीसामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल यानी पीने का स्वच्छ पानी, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण व विश्व शांति जैसी सेवाएं मुहैया कराता है। तो अभी हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई के पलानीसामी, जिन्हें हम एडप्पादी
के पलानीसामी इनका पूरा नाम है और हम इन्हें ई के पलानीसामी के नाम से जानते हैं। पॉल हैरिस फेलो सम्मान में सम्मानित व्यक्ति को एक लेपर पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, साथ ही वो पॉल हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष, जिसके द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाता है, इसके अध्यक्ष हैं होलगर स्नैक। इनका नाम याद रखिएगा, होलगर स्नैक। तमिलनाडु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स की बात करें तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के जी आकाश, कौन? जी आकाश बन गए हैं भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो ये तमिलनाडु के हैं, इनका नाम है जी आकाश। अभी तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एन कुमार को हरित रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर एन के कुमार जो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, इन्हें हरित रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इससे पहले हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई के मदुरई की रहने वाली 13 वर्षीय बालिका एम नेत्रा, इनका नाम याद रखिएगा, एम नेत्रा को क्या किया गया है, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। इनका नाम है एम नेत्रा और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु के आरामबाउर वुड कार्विंग्स और थंजावुर नेति वर्क्स को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। तो ये थे तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आंद्रेज डूडा को एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। तो एक बार फिर से पोलैंड के राष्ट्रपति बन गए हैं आंद्रेज डूडा। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में 51.21% वोट हासिल कर उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार लिबरल वार्सा मेयर रफाल ट्राजाकोवस्की को हराया, जिन्हें 48.79% वोट मिले। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड की राजधानी वार्सा, पोलैंड की मुद्रा है पोलिश ज़लाटी और अभी हाल ही में पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है आंद्रेज डूडा को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन के रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा किसने की है? ईरान ने। ईरान सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसा लेन देन व परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया। फैसले के बाद ईरान इस परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्र विकास निधि से लगभग $400 मिलियन धन जारी किया जाएगा। भारत व ईरान द्वारा साल 2016 में चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी स्पेन की सबसे उच्चतम फुटबॉल लीग ला लीगा के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीजन में 20 गोल व 20 असिस्ट किए हैं। तो ला लीगा जो कि स्पेन की सबसे उच्चतम फुटबॉल लीग है, इसके इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी 20 गोल व 20 असिस्ट करने वाले कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। कहाँ के स्ट्राइकर हैं? बार्सिलोना के। उन्होंने रियल वलाडोलिड को 1-0 से हराने पर यह उपलब्धि हासिल की। 2008 से 2009 में टीम के पूर्व साथी रहे जबी के बाद ला लीगा सत्र में 20 असिस्ट प्राप्त करने वाले वे पहले खिलाड़ी भी हैं। तो ये याद रखिएगा कि ला लीगा के इतिहास में 20 गोल व 20 असिस्ट करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गूगल भारत में $10 बिलियन लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बताई है। निधि गूगल के डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ाने पर खर्च की जाएगी। तो अभी हाल ही में सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने गूगल फॉर इंडिया पहल के हिस्से के रूप में ये कहा है कि गूगल जो है भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गूगल यह इक्विटी निवेश साझेदारी व परिचालन, बुनियादी ढांचे व पारिस्थितिकी तंत्र निवेश के मिश्रण के माध्यम से करेगा। निवेश का उद्देश्य 4 प्रमुख क्षेत्रों में, कितने? 4 प्रमुख क्षेत्रों में काम करना है। पहले क्षेत्र के तहत लोगों तक सस्ती दरों पर सूचना पहुंचाने का काम शामिल है। गूगल 9 भाषाओं में अपनी सेवा दे रहा है।
दूसरे क्षेत्र के तहत भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट विकसित किए जाएंगे। तीसरे क्षेत्र के तहत छोटे छोटे लोगों के कारोबार को सशक्त बनाया जाएगा। लगभग 2.6 करोड़ छोटे व्यापारी इसकी मदद से, गूगल की मदद से अपनी जीविका चला रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। तो तीसरे क्षेत्र के तहत छोटे छोटे लोगों के कारोबार को सशक्त बनाया जाएगा। जो चौथा क्षेत्र होगा वह कृषि व सामाजिक क्षेत्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होगा। तो 4 क्षेत्रों में निवेश किए जाएंगे, ये 75,000 करोड़ रुपए। तो आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है। गूगल की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने पश्चिम बंगाल में भारतमाला योजना के तहत 2,193 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना हासिल की है। नेशनल हाईवे 19 पर 63.83 किलोमीटर लंबी चौड़ीकरण की परियोजना है और देश में 9वें व पूर्वी भारत के पहले राज्य में इसकी प्रविष्टि है। हाल ही में आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने पश्चिम बंगाल में भारतमाला योजना के तहत 2,193 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को हासिल किया और नेशनल हाईवे 19 पर 63.83 किलोमीटर लंबी चौड़ीकरण की परियोजना है, जो देश में 9वें व पूर्वी भारत के पहले राज्य में इसकी प्रविष्टि होगी। तो नेशनल हाईवेज की बात करें, यानी राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें, तो वे प्रमुख सड़क जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है राष्ट्रीय महामार्ग कहलाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर विधु पी नायर। तो हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति की गई है डॉक्टर विधु पी नायर की, जो कि 2002 बैच के IFS अधिकारी यानी भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और इनके जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी हेमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। राहुल जौहरी, जो कि मीटू अभियान के दौरान उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, राहुल जौहरी, उनके इस्तीफे के बाद हेमांग अंतरिम CEO होंगे। तो अभी हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी हेमांग अमीन को BCCI का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसकी जगह? राहुल जौहरी की जगह। राहुल जौहरी ने अब इस्तीफा दे दिया, इनके बाद हेमांग अंतरिम CEO होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। तो अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, और इसका विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की इम्प्रिंट पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। बात करें रस्किन बॉन्ड की, तो रस्किन बॉन्ड ने अभी हाल ही में अपनी एक पुस्तक अपने 86वें जन्मदिन पर लॉन्च की थी, जिसका नाम था हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन। रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ है 19 मई 1934 को कसौली, हिमाचल प्रदेश, इंडिया। तो ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 100% यानी 100% घरों में LPG कनेक्शन है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और जो भी परिवार केंद्र की इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें कवर करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना भी शुरू की गई है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट। चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज का हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने UN के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNS प्रस्तुत की है। यह इसका कौन सा संस्करण है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज का ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए एक खबर और है कि आप हमारे उत्कृष्ट ऐप से भी जुड़ सकते हैं। उत्कृष्ट ऐप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को फॉलो करिए और वहां से आप ऐप को इंस्टॉल करिए और वहां से आप हमसे जुड़ जाइए। कल मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।